साल 1998 की बात है। मेरा दोस्त दीपक, जिसकी उम्र उस समय लगभग 25 साल थी, पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर आया था। वह बहुत शांत, सरल और पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। एयरपोर्ट के पास उसका छोटा सा कमरा था, जहां वह पिछले 6 महीनों से रह रहा था। उस रात भारी बारिश हो रही थी। रात के करीब 9 बजे दीपक ने पढ़ाई खत्म की और खाना लेने बाहर निकला, लेकिन बारिश के कारण ज्यादातर दुकानें बंद थीं। मजबूरी में वह वापस लौट आया, सोचते हुए कि घर जाकर बिस्कुट खा लेगा। समय था 10 बजे। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। दीवार में एक कांटा लगा हुआ था, जिसके चारों ओर नारंगी कपड़ा बंधा हुआ था। 6 महीनों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद कोई पुरानी बेकार चीज है। उसने बिना सोचे विचारे वह कांटा दीवार से निकालकर बाहर फेंक दिया। उसे पता नहीं था कि उसने उसी पल एक मुहर तोड़ दी है। रात के करीब 10:30 बजे दीपक सोने चला गया। बाहर बारिश तेज थी, हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर उसका नाम पुकार रहा था। दीपक, दीपक। आवाज धीमी, कांपती हुई, बारिश में डूबी हुई। दीपक डर गया। वह दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है वहां? मेरा नाम क्यों ले रहे हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश। वह फिर सो गया। कुछ मिनट बाद दीपक, इस बार आवाज ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। वह फिर उठा, घबराहट में पूछा, कौन है? क्या चाहिए? फिर भी कोई जवाब नहीं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। आखिरकार दीपक ने खुद दरवाजा खोलकर देखने का फैसला किया। धीरे से किवाड़ खोला और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी की पूरी भीगी हुई, स्थिर खड़ी, आंखें बिना झपकाए उसे घूरती हुई। दीपक ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने अजीब सी मुस्कान दी और बोली, मैं प्रियंका हूं। दीपक ने एक कदम पीछे हटकर कहा, तुम यहां क्यों आई हो? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और अचानक वह झपट कर दीपक की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह गला घोंटने लगी। दीपक किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वही औरत कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें काली, पैर जमीन से ऊपर। इससे पहले कि दीपक कुछ समझ पाता, वह औरत तेजी से उसकी ओर दौड़ी। दीपक चीखते हुए कमरे में इधर उधर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, शरीर कांप रहा था। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर बारिश में भाग निकला, लेकिन वह औरत उसके पीछे, बिना आवाज, तेज रफ्तार से। दीपक भागते भागते टूट चुका था। तभी उसे सामने एक मंदिर दिखा। वह तुरंत मंदिर के अंदर घुस गया। औरत मंदिर की देहरी पर आकर रुक गई। वह अंदर नहीं आ पा रही थी। कुछ पल उसे घूरती रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। दीपक पूरी रात मंदिर में बैठा कांपता रहा। सुबह होते ही वह मकान मालिक के पास पहुंचा और सब बता दिया। मालिक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमसे पहले इस कमरे में एक औरत रहती थी। उसके पति ने यहीं उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हर रात अजीब चीजें होने लगीं। मैंने एक तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को उस कांटे में बंद कराया था, वही कांटा जिसे तुमने निकालकर फेंक दिया। दीपक सुनकर पत्थर हो गया। उसने बिना एक पल गौंवाए सामान उठाया, कमरा खाली किया और उसी दिन अपने गांव चला गया। फिर कभी वह भुवनेश्वर नहीं लौटा।